हेलो दोस्त, आज देखेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास मतलब बालक का कैसे वृद्धि होता है और कैसे विकास होता है, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें, उसको लाइक करें। अब देखते हैं, अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, वृद्धि एवं विकास। थोड़ा इससे परिचित हो जाएं। वृद्धि होता क्या है? वृद्धि वृद्धि वो होता है जो कि गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। और विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक आदमी जिंदा यानी जिंदा होने से लेकर मृत्यु तक इसका क्या होता है? विकास होता है। वृद्धि और विकास में यही अंतर है। अब आगे आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट दिया हुआ है ये कि अंतर क्या है इसमें बता दिए, ये आवश्यकता है। बाल विकास के अध्ययन में शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण अंग है क्या? वृद्धि और विकास, यानी बालक का कैसे वृद्धि होता है और कैसे विकास होता है, बस यही जानना है इसमें। और ये देखिए कैसे कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होता है। अब देखिए बाल विकास के अंतर्गत क्या आता है इसमें। देखिए, एक शिक्षक एक शिक्षक को बालक की वृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास का उसकी विशेषता का ज्ञान होना आवश्यक है। आप शिक्षक हैं तो उसके ज्ञान और उसके विकास और वृद्धि पर ध्यान देते हुए उसे शिक्षा देंगे तो एक शिक्षक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और एक बालक के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखते हैं, फ्रैंक महोदय ने बोले कि वृद्धि को कोशी कोशी यानी हमारे मांसपेशियां जो वृद्धि करती है, जो हम ग्रोथ करते हैं, जो हमारा ग्रोथ होता है, उसी को बोले के रूप में प्रयुक्त प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू को होने वाले परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं। शरीर के किसी भी पक्ष का विकास होने वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। समय समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह विकास होता है। समय की दृष्टि से जो व्यक्ति में परिवर्तन दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। तो वृद्धि समझ में आया। वृद्धि क्या होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है। और विकास जीवन से प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक, यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास अर्थ समझने के लिए हमें उनके अंतर को समझ लेना अति आवश्यक है। यानी वृद्धि और विकास के बारे में समझ लेना अति आवश्यक है। ये देखिए वृद्धि और विकास के दर कैसे बढ़ते हैं। पहले बच्चा पैदा होता है तो कैसा रहता है, उसके बाद उसका विकास इस तरह बढ़ता जाता है। जब विकास होता है तो उसमें व्यवहारिक मानसिक सारे विकास होते हैं। लेकिन जब वृद्धि होता है तो बच्चा की बॉडी बॉडी का ग्रोथ होता है, मतलब बॉडी बढ़ती है बच्चा का। अब देखते हैं वृद्धि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है। उसी समय से शुरू हो जाती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है जिस समय क्या, बालक बालक का गर्भाधान हो जाता है। माँ के पेट से ही वृद्धि और विकास शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया उनके जन्म के बाद भी चलती है। क्या? उनके जन्म के बाद भी चलती है। फलस्वरूप वह विकास के विभिन्न अवस्था से गुजरता है। बालक विकास के विभिन्न अवस्था से गुजरता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये विभिन्न आयामों से बच्चा गुजरता है। हरलाक महोदय के अनुसार वृद्धि तब तक सीमित नहीं है, इसके बजाय जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन तथा प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता, नवीन योग्यता को प्रकट करता है, हार्लॉक के अनुसार है। अब देखते हैं विकास का अर्थ एवं विकास की प्रकृति क्या है। नेचुरल
विकास की प्रकृति यानी पर्यावरण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशु के उम्र बढ़ने पर संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा यानी संवेग पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, और विशेष भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन होने लगता है। क्या? जब विकास उसका होता है। अब देखते हैं शरीर का कद बढ़ना मतलब बढ़ना और वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन, ये क्या है, परिणाम है। इसी को हम बोलते हैं परिणात्मक या परिणाम बोलते हैं। विकास क्या है? बालक का विकास होता है कैसे, देखते हैं। ये देखिए, बालक का जब विकास होता है तो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। दोनों तरह से बालक का विकास होता है। परिपक्वता जिसे मापा नहीं जा सकता। क्या? जो वृद्धि है वो मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। बात समझ में आई? विकास को समझते समय दो शब्द वृद्धि और परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। वृद्धि का तात्पर्य परिणात्मक परिवर्तन से है, जिसे मापा और तौला जा सकता है। मापा जा सके, बालक की ऊंचाई, भार, यहाँ भार होना चाहिए। वृद्धि परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसे अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि और आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है एवं जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे बच्चा का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना। ये क्या है? बच्चा का एक क्रिया है। अब देखते हैं विकास कब से शुरू होता है। तो देखिए, विकास हमारा गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक मतलब चलता रहता है। यानी बोलते हैं तो विकास गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास, दूसरा टॉपिक, विकास जो होता है बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास में क्या होता है? और विकास की गति व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करता है। क्या करता है? व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, विकास की प्रक्रिया क्या होता है? सिर से पैर की ओर चलता है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलता है। बालक का पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। जैसे जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अब अगला टॉपिक है क्या, यानी अगला नंबर है कि विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर चलता है। यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और अगला है कि शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक संबंध बनाते हैं। शरीर और मानसिक दोनों आपस में धनात्मक संबंध बनाते हैं। अब विकास के नियम एवं उपयोगिता, विकास के नियम क्या है वो और उपयोगिता देखते हैं। विकासात्मक प्रश्न पूर्ण प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेन होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है। शिशु क्या करता है? पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर घुटने पर चलना शुरू कर देता है, फिर खड़ा होता है, और फिर परिपक्वता और विकास, परिपक्वता तथा
शिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। विकासात्मक हाला एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा विभिन्न गतिविधियों से होते हैं। यानी बालक का विकास जो होता है सबका समान ढंग से होता है, लेकिन सब में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक में विकास अपने अपने ढंग से होता है। विकास में पर्यावरण कारक की महत्व भूमिका क्या है? मतलब बालक का विकास होने में पर्यावरण मतलब आसपास के पर्यावरण से उसका क्या महत्व है, तो देखते हैं क्या महत्व है। बालक बालक का समाज से भी उनकी उम्र के अनुसार उम्मीद करता है। समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार मतलब बालक की उम्र के अनुसार उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक कहा जाता है, जिसे बालक समाज और संस्कृति सीखता है। बालक समाज में क्या सीखता है? संस्कृति सीखता है। अब देखते हैं विकास के नियम अर्थात विकास के पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता और शिक्षक को हो तो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। बालकों के व्यावसायिक निर्देश में वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रेरणा देने में सहायक होता है। अब देखते हैं विकास के नियम दूसरा। विकास के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में अशांत रहते हैं। ऐसे में बालक में संतुलन की अवस्था मार्गदर्शन देने से ज़्यादा लाभ होता है। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? तो वृद्धि में देखते हैं वृद्धि में होता क्या है। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। किशोरावस्था के बाद या किशोरावस्था के कुछ समय तक, जैसे मनुष्य का क्या होता है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो ये क्या है, ये वहाँ तक ये बालक का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से ग्रोथ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। वृद्धि विकास का एक चरण है। यह क्या है, परिणात्मक परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। परिवर्तन को देखा तथा नापा तौला जा सकता है। मान लो पहले बालक 3 फुट का था और 18 वर्ष जाते जाते वो कितना का हो गया, 6 फुट का हो गया, तो ये मापा तौला जा सकता है। विधि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उनके आकार, लंबाई इत्यादि के लिए होता है। मान लीजिए जैसे बच्चा बढ़ेगा उसका आकार, लंबाई सब ग्रोथ करेगा। इसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होती है। 18-19 साल या 20 साल के बाद बच्चा की वृद्धि नहीं होती है। हो सकता है वो मोटा हो जाए, लेकिन जो ग्रोथ वो करना था वो कर लिया। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक में परिपक्वता होने के साथ ही रुक जाती है। जब बालक में परिपक्वता आ जाती है तो वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि से आशय है मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि से सामान्य शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। अब देखते हैं विकास हमारा क्या होता है। विकास जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन एवं संयुक्त रूप से परिवर्तित होता है। विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक होता है।
गुणात्मक पक्षों व परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है। जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार लाता है। क्या? विकास। विकास में वृद्धि भी शामिल है, वृद्धि भी शामिल है। परिवर्तनों के अनुसार क्या? परिवर्तनों के अनुसार किया जा सकता है, इसे नापा नहीं जा सकता, इसे नापा नहीं जा सकता। विकास से आशय क्या है? विकास एक परिणात्मक है, गुणात्मक एक परिवर्तन है। ये तो बार बार देखा गया। विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन से है। विकास में क्या होता है? बालक के विभिन्न शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और व्यवहारिक विकास भी होता है। और विकास में चारित्रिक विकास होता है, नैतिक विकास जिसको कहते हैं। विकास में क्या होता है? मापन कठिन है, हम बल्कि उसका अवलोकन कर सकते हैं। विकास में मापन कठिन है, लेकिन हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। विकास क्या है? विकास का अर्थ व्यापक है और वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ संकुचित, मतलब छोटा मान सकते हैं। विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत देखते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में क्या है? गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध कर दिया कि अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही होता है। इसको विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, निरंतरता का सिद्धांत यानी लगातार, निरंतरता यानी लगातार यानी सतत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी भी तेज, कभी भी धीमी होती है। जैसे प्रथम 3 वर्ष में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी होती है और उसके बाद धीमी पड़ जाती है। इसी प्रकार से शरीर के कुछ भागों का विकास तेजी से होता है, कुछ भागों की विकास धीमी गति से होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? विकास। वो भी विकास क्या? निरंतर विकास। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। अब विकास की विभिन्न गतिविधियों का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गतिविधियों, इस सिद्धांत में विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति विभिन्न होती है। यानी हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास यानी विभिन्न तरीका से होता है। यानी एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, विभिन्न तरीके से विकास होता है, यथावत बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है, वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहेगा। जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। विकास का क्रम कैसे होता है? विकास के क्रम को जानेंगे। बालक का गामक यानी मोटर, भाषा संबंधित आदि विकास निश्चित क्रम में होता है। जैसे विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। जन्म के समय केवल रोना जानता है। जन्म के समय बालक सिर्फ रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। जैसे वो माता पिता कहने की योग्य हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। और 6 माह के अंदर ध्वनि करने लगता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलने लगता है। और 7 माह में माता पिता को अपने कुछ पहचानने लगता है। और विकास की दिशा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि विकास की दिशा किधर से होती है, लेकिन ये जानेंगे कि विकास की दिशा किधर होती है। सिद्धांत। बालक का विकास कैसे होती है? सिर से पैर की ओर होता है। जैसे अपने जीवन में प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 माह वह अपने नेत्रों की गति से नियंत्रण करना
सीख जाता है 6 माह में वह अपने हाथों की गतियाँ तथा अधिकार कर लेता है। 9 माह में सहारा लेकर बैठने लगता है न। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घसीट कर चलने लगता है। एक वर्ष के हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है, वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के समय सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता है, वह 1 वर्ष बाद होने और 18 माह में चलने लगता है। एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक क्या करता है? पूर्ण अंग मतलब पूरा अंग, फिर अंग के भागों को चला सकता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना यानी कर सकता है। जैसे वह अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। और अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। जैसे बालक की शारीरिक विकास के साथ साथ उनकी रुचि और केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। साथ ही साथ उसने गामक यानी मोटर भाषा संबंधित विकास हो जाता है। गैरिसन के अनुसार शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य परस्पर संबंध पर बल देता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नता होती है, उसी को बताता है कि प्रत्येक बालक बालिका विकास का अपना स्वयं एक स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। एक ही आयु के 2 बालक 2 बालिकाओं या एक बालक एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। समान प्रतिमान का अर्थ है जिसका ये वंशानुगत से है। जैसे अगर प्रतिमान मतलब अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी के समान होगा और मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य के समान होगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। देखते हैं इसमें कुछ विरोध है कि प्रत्येक जाति, चाहे पशु जाति हो या मानव जाति हो, के अनुसार विकास के प्रतिमान अनुसरण करता है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति और शिशु के विकास का प्रतिमान एक ही है, उसमें विकास में अंतर संभव नहीं है। सामान्य और विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रक्रिया की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पहले हाथों को समान रूप से चलाता है। अब हार्लाक के अनुसार ये परिभाषा है, विकास की सब अवस्था में बालक की प्रक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार से होती है। अब वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। मतलब वंशानुगत मतलब वंश मतलब अपने जो माता पिता से मिलता है, और जब वातावरण अपने परिवार और पास पड़ोस से जो मिलता है उससे अंतःक्रिया बोल रहा है, यानी उसका सिद्धांत। मतलब इससे कहने का मतलब है कि बालक में क्या होता है, बालक का विकास केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल
वातावरण के कारण बल्कि दोनों के अंतःक्रिया से होता है। अगर बालक के वातावरण खराब है, बालक का वातावरण खराब है तो बालक का विकास भी खराब होगा। बालक का वंशानुगत खराब है तो बालक का भी वंशानुगत मतलब परिवार जैसा रहेगा वैसा बालक का विकास होगा। इसका कहने का तात्पर्य यही था। स्किनर के अनुसार देखिए, स्किनर ने बोले कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम और सीमा के निश्चित वंशानुक्रम क्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्ष में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और कमजोर बना देता है। आगे देखते हैं, भारतीय विद्वानों ने ये क्या किए कि बच्चों के आयु मतलब अवस्था को बांटे। पहली अवस्था ये देखिए गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक होता है। गर्भावस्था अगर पूछा जाए तो गर्भाधान से 10 वर्ष होता है। शैशवावस्था अगर पूछा जाए तो जन्म से 5 वर्ष होता है। बाल्यावस्था पूछा जाए तो 5 से 12 होता है। और यही किशोरावस्था पूछा जाए तो 12 से 18 होता है। और युवा अवस्था जो होता है ये क्या युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था 18 से 25 और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से मरने तक। विकास के मुख्य पहलू, इसमें आगे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कराएंगे। इसमें 2 4 10 क्वेश्चन हैं, इसको कराएंगे जो कि पढ़े हैं हम लोग। विकास के मुख्य पहलू, विकास के प्रत्येक अवस्था में बालक अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुख्य बिंदु में विभाजित किया जाता है। विकास की अवस्था यानी विकास 4 तरह से होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और चारित्रिक विकास होता है। इसमें दोनों होते हैं। इसमें वंशानुक्रम होता है और वातावरण दोनों को लेकर शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगन और सारी विकास जो भी है होता है। अब वृद्धि और विकास के प्रश्न कुछ देखते हैं। खिलौने की आयु अगर बोला जाए तो पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, सिर्फ बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था खिलौने की आयु को कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? तो ये बोले, स्किनर ने बोले कि विकास एक धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था होता है तो बाल्यावस्था अभी पढ़े हैं कि 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। उसके बाद आगे देखते हैं विकास में विकास का तात्पर्य क्या है? आकार में परिवर्तन करना। विकास में आकार में परिवर्तन होता है और बच्चा में परिपक्वता आ जाता है। अब आगे देखते हैं शैशवावस्था होता है। तो शैशवावस्था अगर नहीं दिया है कि जन्म से 5 वर्ष, तो अगर दिया है तो ये मारेंगे कितना, जन्म से 14 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन पर देखिए। बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाता है तो बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाता है कब से? 3 वर्ष की अवस्था में बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दिया है कि 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। लेकिन शुरुआत प्रारंभ बोला है, शुरुआत 3 अवस्था। अब देखिए इनमें से स्वर्ण आयु किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था का अनेक नाम है और उसको देखेंगे। जैसे किशोरावस्था तनाव का अवस्था है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये तो सत्य है, विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने में नहीं होता, ये असत्य है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, ये क्या दिया है? विकास का अर्थ क्या है?
तो विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन श्रृंखला है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? श्यानुमंडल होता है शारीरिक विकास का क्षेत्रफल। और शारीरिक विकास शरीर के आकार या वृद्धि होती है क्या? शारीरिक के गत्यात्मक होता है, जो कि आगे देखेंगे। बच्चों का ग्रोथ यानी बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि होती है तो विकासी विधि होती है। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। तो मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक विकास। देखिए, निम्न में से कौन सा गतिक कौशल है? तो गतिक कौशल लिखना है। गतिक कौशल लिखना होता है। विकास का सही संबंध उद्दीपन होता है, प्रतिक्रिया होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात गलत है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इतना ही क्वेश्चन है। और यहाँ से ये क्या, जो कि रीट से था, रीट में पूछा था वृद्धि और विकास के अंतर, वृद्धि और विकास के संकल्पना। तो इसी से उठाकर वही टॉपिक ये डाला गया है और कुछ प्रश्न हुए और इसको आप वृद्धि और विकास देखिए। उसके बाद अगला टॉपिक